सुशांत सिंह राजपूत मामले में फैमिली के लॉयर विकास सिंह ने आज एक बहुत बड़ा और नया कदम उठाया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहा है इस पूरे मामले में, जिस तरह से उन्होंने मीडिया के एक सेक्शन को रिपोर्ट्स लीक करी और उससे पहले ही शुरुआत से ही वो मीडिया से इंटरव्यूज कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मामला बहुत संदिग्ध है, हाई प्रोफाइल है और ऐसे में जिस बात को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए उसमें सुधीर गुप्ता कंटिन्यूअस मीडिया के कनेक्शन में थे। इसको लेकर अब विकास सिंह ने एक लेटर लिखा है, सीबीआई के डायरेक्टर को ये लेटर लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि जो फॉरेंसिक टीम है उसको अब नई संगठित की जाए और फिर से सुशांत सिंह राजपूत की जो रिपोर्ट्स है उनको री एग्जामिन किया जाए, क्योंकि सुधीर गुप्ता की जो टीम जांच का हिस्सा थी उनको सिर्फ अपना ओपिनियन देना था, क्योंकि उनके पास सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी ही नहीं थी, तो वो अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं कि क्लियर कट सुसाइड है, मर्डर नहीं। वो सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं कि हमें हमारी जांच में ये मिला और ये ओपिनियन भी उनको सीबीआई को देना था, लेकिन उन्होंने तो मीडिया के एक सेक्शन को ओपिनियन शेयर कर दिया, पूरी बात सामने आ गई। अब वो सच है झूठ है इसका तो नहीं पता, लेकिन क्या श्योरिटी है कि इस बात का रिया की टीम जो है अपनी दलील में ये चीज नहीं लिखेगी। मतलब विकास सिंह का कहना है कि न सिर्फ इंफॉर्मेशन पब्लिक में की बल्कि इससे ये पूरा केस हैम्पर हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली जो अपोजिट पार्टी है उसको ये इंफॉर्मेशन तो मिल गई है। ऐसे में अब विकास सिंह ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इस पूरे लेटर में, वो पॉइंट्स मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझाऊंगी कि क्या क्या वो पॉइंट्स लिखे हैं और क्यों सीबीआई की टीम को जो है वो एम्स की नई टीम को संगठित करके फिर से री एग्जामिन करवाना चाहिए। विकास सिंह ने लिखा है, क्योंकि एम्स के पास सुशांत की बॉडी एग्जामिन करने की प्रिविलेज नहीं थी, इसीलिए सुधीर गुप्ता की जो टीम है उन्हें सिर्फ अपना ओपिनियन देने के लिए कहा था, कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स पर बेस्ड। दूसरा पॉइंट वही है जो मैं आपको बता चुकी हूं कि किस तरह सुधीर गुप्ता इतना सेंसिटिव इशू जो है, इतना सेंसिटिव केस जो चल रहा है उसकी मीडिया में बात कर रहे हैं, यानी कि जो ऑपोजिट पार्टी है यानी कि रिया की जो टीम है उनको ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है, सीबीआई की जो इंफॉर्मेशन है वो रिवील हो रही है एक तरह से। विकास सिंह ने अपने इस लेटर में कूपर हॉस्पिटल द्वारा की गई गलतियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि किसके कहने पर कूपर हॉस्पिटल ने इतनी लेट पोस्टमार्टम किया। क्या कूपर हॉस्पिटल के पास कोर्ट की तरफ से परमिशन थी? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर कोर्ट की परमिशन होती है तभी आप ऐसा कर सकते हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक प्रोटोकॉल है जिसको नेसेसरीली फॉलो करना पड़ता है कि कूपर हॉस्पिटल के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड से किसी बाहर के डॉक्टर से भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती है, जो इस केस में नहीं ली गई। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई, सफिशिएंट विसरा को प्रिजर्व नहीं किया गया, बहुत कम पोर्शन प्रिजर्व किया गया और उसमें से भी पहला पोर्शन जो है वो तो कूपर हॉस्पिटल ने ही यूज कर लिया, वो मुंबई के फॉरेंसिक में ही भेज दिया। एम्स के पास तो विसरा भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं था। इसके अलावा बॉडी की इंजरीज, ट्विस्टेड लेग, इन सब चीजों के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। ऐसे में जब पहली ही रिपोर्ट में इतनी डिस्क्रिपेंसीज है और ये रिपोर्ट गई है एम्स के पास, ना कि बॉडी थी, उसके बेसिस पर एम्स कंक्लूसिव डिसीजन कैसे दे सकता है? डॉक्टर गुप्ता का इस तरह से इंफॉर्मेशन को मीडिया के एक सेक्शन को लीक करना डेफिनेटली ये प्रूव करता है कि वो किसी तरह का डाउट क्रिएट करना चाह रहे थे। साथ ही उन्होंने डिमांड किया है कि डॉक्टर गुप्ता ने ये इंफॉर्मेशन एक सेक्शन को क्यों लीक की, इसके पीछे का मोटिव पता लगना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सब मीडिया को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पहुंचाने के बजाय डॉक्टर गुप्ता ने एक सेलेक्टेड मीडिया को व्हाट्सएप पर इतने सेंसिटिव केस की रिपोर्ट की। इसीलिए अब विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वकील है, उन्होंने कहा हमें दूसरी टीम का गठन चाहिए, दूसरी टीम बिठाइए जो सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट्स को अब निष्पक्ष होकर जांचे, क्योंकि सुधीर गुप्ता का जो शुरुआत से ही इन्वॉल्वमेंट था वो संदेहास्पद था, क्योंकि शुरुआत से ही वो मीडिया को इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे।